सर्द धुंध भरी रात थी। जंगल के किनारे एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां अब कोई ट्रेन नहीं आती थी। पुरानी पटरियों पर जंग लग चुका था और स्टेशन की इमारत खाली और सुनसान पड़ी थी। माशा और उसका दोस्त रीच एक दिन वहां जा पहुंचे। कितनी देरीना जगह है रीच, चले जरा देखें तो, माशा ने कहा। रीच ने भिनवीस कीड़ते हुए जवाब दिया, ये जगह ठीक नहीं लगती माशा। लोग कहते हैं यहाँ आधी रात को एक ट्रेन आती है जिसके सब मुसाफिर मुर्दा होते हैं। माशा हंसी। ये सब कहानियां हैं। आओ ना, सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हवा में जंग और जले हुए तेल की बू थी। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई। रीच चूक गया। ये तो ट्रेन की आवाज है, मगर यहाँ तो पटरियां टूटी हुई हैं। धुंध के अंदर से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन नमूदार हुई। उसके इंजन से धुआं नहीं बल्कि सियाह धुंध निकल रही थी। खिड़कियों के पीछे कुछ सफेद चेहरे दिखाई दे रहे थे, बेहरकत मगर आंखें खुली हुई। माशा ने हैरत से कहा, कितनी पुरानी लग रही है, चलो चढ़ते हैं। रीच ने रोका, नहीं माशा, ये ठीक नहीं है। लेकिन तब तक माशा पहला डब्बा चढ़ चुकी थी। अंदर हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। सब पतले, जर्द और खामोश। किसी ने पलक भी नहीं झपकी। एक बूढ़ी औरत के बराबर खाली सीट पर माशा बैठ गई। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सर मोड़ा और सरगोशी की, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ट्रेन एक बार चले तो वापस नहीं आती। रीच ने माशा को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रेन ने झटका खाया और धुंध में गायब होने लगी। इंजन के ऊपर लिखा था, एक्सप्रेस टू शीशों के पार। रीच दौड़ता रहा, चीखता रहा, लेकिन ट्रेन गुम हो गई। अगली सुबह जब जंगल के किनारे वाले स्टेशन पर धुंध छुट्टी, पटरी के पास एक छोटा सा गुलाबी रबन पड़ा था, वही जो माशा हमेशा अपने बालों में लगाती थी। और उस दिन के बाद हर साल उसी रात स्टेशन के पास से पुरानी ट्रेन की सीटी आती है और कभी-कभी खिड़की से एक छोटे से हाथ को उलूदा कहते देखा जा सकता है। जंगल की सुबह हमेशा खामोश रहती थी, मगर उस दिन कुछ अलग था। रीच के कानों में अब भी ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। माशा, वो बड़बड़ाया, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। रीच ने दिन रात उस पुराने स्टेशन के इर्द गिर्द खोज लगाई। पटरियां मिट्टी में धसी हुई थीं, मगर उन पर नई निशानियां थीं, जैसे किसी भारी चीज ने रात भर उन पर चलकर धूल हटाई हो। अचानक एक बूढ़ा गेटमैन सामने आया। उसकी आंखों में सफेदी और चेहरे पर जख्मों के निशान थे। तुम भी उसी को ढूंढ रहे हो ना? रीच चूका। माशा, हाँ, वो छोटी सी लड़की, तुमने देखा है उसे? गेटमैन ने आहिस्ता से सर झुकाया। वो अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी है। रीच धारा, झूठ, वो अभी जिंदा है। गेटमैन ने कांपती उंगली से इशारा किया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आधी रात को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आना, मगर याद रखना, जो ट्रेन में सवार होता है
वो अपनी परछाई पीछे छोड़ जाता है। रात का वक्त चांद बादलों में छुप गया। जंगल पर खामोशी छा गई। फिर वही सीटी सुनाई दी। धुंध के अंदर से वही पुरानी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता उतरी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से माशा की आवाज आई, रीच, रीच, जल्दी आओ। रीच ने कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी परछाई जमीन पर जम गई और हरकत करना बंद कर दी। ट्रेन के अंदर रोशनी धुंधली थी। माशा एक सेट पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें पत्थर की तरह संजीदा थी। माशा, रीच ने जोर से कहा। माशा आहिस्ता से बोली, ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं वापस लाती है जो भूले नहीं जाते, लेकिन वापस आना आसान नहीं। रीच ने कहा, मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। माशा ने सर हिलाया, तो फिर अपना साया यहीं छोड़ दो। रीच ने पीछे देखा। जमीन पर उसका साया अब भी प्लेटफॉर्म पर था, मगर अब वो खुद हंसने लगा था। एक शैतानी हंसी के साथ। माशा ने आहिस्ता से कहा, जल्दी करो, वरना ये ट्रेन फिर 100 साल बाद आएगी। रीच ने कदम अंदर रखा और दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन धुंध में गायब हुई। पीछे सिर्फ रीच का साया रह गया, जो प्लेटफॉर्म पर तन्हा खड़ा था और बार बार कह रहा था, माशा, माशा, वापस आओ। धुंध छुट चुकी थी, मगर जंगल में अब भी ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। पुराना स्टेशन फिर खाली था, मगर प्लेटफॉर्म पर अब 2 साए थे, एक रीच का और एक छोटी सी लड़की का। कोई भी बोल नहीं रहा था, सिर्फ हवा के साथ एक सरगोशी गूंजती थी। आखिरी स्टेशन करीब है। ट्रेन के अंदर रीच आंख खोलता है। सामने माशा बैठी है, मगर अब वो वैसी माशा नहीं। इसके चेहरे पर सफेदी, होठ नीले और आंखें शीशे की तरह खाली। हम कहाँ हैं माशा? रीच ने धीमी आवाज में पूछा। माशा ने खिड़की के बाहर देखा, जहाँ दरख्त उल्टे उल्टे चल रहे थे। ये रास्ता वापस नहीं जाता रीच, ये आखिरी स्टेशन है। रीच ने गरज कर कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, तुम मेरी दोस्त हो। माशा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, दोस्ती की कीमत कभी कभी जान नहीं, रूह होती है। ट्रेन का इंजन जोर से चीखने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और खिड़कियों में 100 चेहरे नजर आने लगे। सबके सब मुसाफिर जो कभी लूटे नहीं। उन सबके दरमियान रीच ने देखा अपना ही चेहरा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकी। बाहर एक तख्ती लगी थी, स्टेशन नंबर 0, वक्त का इख्तिताम। दरवाजा खुद खुला। बाहर एक मैदान था, साकित, खामोश, बेहुद सफेद। माशा उठी और बोली, ये वो जगह है जहाँ सब भूले हुए ख्वाब रहते हैं। तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। रीच की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता माशा। माशा ने हाथ बढ़ाया। फिर अपना साया मत देखना। रीच ने उसका हाथ पकड़ा और पल भर में दोनों धुंध में तहलील हो गए। अगली सुबह कई साल बाद कुछ मुसाफिर एक नए रेलवे ट्रैक के पास काम कर रहे थे। उन्होंने जमीन के नीचे से 2 पुरानी हड्डियां और एक गुलाबी रबन निकाला। उनके साथ एक साइन बोर्ड मिला जिस पर सिर्फ एक जला हुआ लफ्ज था,
माशा। और उसी रात जब नई ट्रेन पहली बार उस ट्रैक से गुजरी, ड्राइवर ने अपनी खिड़की के शीशे में कुछ देखा। एक छोटी लड़की और एक बड़ा रीछ मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। ट्रेन के इंजन ने एक अजीब सी सीटी दी और जंगल में फिर से धुंध छा गई। इख्तिताम या शायद नहीं,